मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए, बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। फंसा देला। सबूत वगैरह था उनका कि हाँ ये दंगा कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं सबूत है। अच्छा, पुलिस के बस वहाँ केस करवाला। हाँ। और 4 सीट निकलवाला। हाँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के भागीरथ बिहार में और यहाँ पर हम इस परिवार के साथ अभी जुड़ेंगे जो दिल्ली दंगों में इसी परिवार का एक युवक था दिनेश यादव। उसे तमाम आरोपों के साथ फंसाया गया है और क्या है पूरी सच्चाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनआरसी और सीएए का जो धरना प्रदर्शन था वो 1.5 से 2 महीने तक चला। तो हम चलेंगे और जो दिल्ली दंगों में पहला शख्स है वो इसी घर से जुड़ा हुआ है, इसी घर का वो बेटा है और हम अंदर चलेंगे, आपको अपने कैमरे के माध्यम से इस घर की स्थिति भी दिखाएंगे और दिनेश के परिवार से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस टाइम पर क्या थी पूरी सच्चाई और क्या था पूरा वाकया। हम परिवार वालों की ही दास्तां सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिनेश यादव का परिवार मौजूद है। जी हाँ, वही दिनेश यादव जो दिल्ली दंगों में मौजूद था और उसको किन किन आरोपों में फंसाया गया है। हम उन्हीं सब चीजों को लेकर उनके परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरी सच्चाई क्या है। आप दिनेश की माता हैं? हाँ। क्या बताएंगे आप, उस वक्त क्या हुआ था? अब उस वक्त यही दंगा भया। हाँ। और दंगा में मतलब ये बच्चे गए, इनके फंसा देला। हाँ। आपका बच्चा मतलब जो दिनेश है, हाँ। वो वहाँ पे दंगे हो रहे थे तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, कुछ आपको पता चला? नहीं, ये कुछ पता नहीं चला। अब देखो घर से निकले बच्चे, अब वहाँ पर जो होता लड़ाई दंगा जो कुछ होता देख रहे हैं आके कर रहे हैं। हाँ, हम ये झूठ नहीं, जो देखब ना वो झूठ नहीं बोला। तो उनको फंसाया गया, कुछ वीडियो कुछ प्रूफ वगैरह हाँ। दे के दिखाया गया? नहीं, हमारा प्रूफ कुछ नहीं लगाए। हाँ। बस ऐसे फंसाए। अच्छा। नहीं, हमारे घर का प्रूफ कुछ नहीं। सबूत वगैरह था उनका कि हाँ ये दंगा कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं सबूत है। अच्छा। पुलिस के बस वहाँ केस करवाला। हाँ। और 4 सीट निकलवाला। हाँ। हमारे बेटे से बड़े वाले से कहला कि 4 सीट दे, वो 4 सीट दिवाया वहाँ। अच्छा। बड़ा वाला। तो जब दंगे हो रहा था मतलब आपके बेटे बस वहाँ पे मौजूद होके देख रहे थे? हाँ, हमारे बेटा देख रहा था। अच्छा। हमारे बेटे के मतलब झूठ के आरोप लगा। हाँ। हाँ। तो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, आरोप लगा जा रहा है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ जिला का। यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं? इसमें रहते हैं, दिल्ली में तो हम बहुत दिन से रहती हैं, लेकिन इस जगह पर हम समझ लो 24 साल से रहते हैं। अच्छा। 24 हो गई है। हाँ, यहाँ हम 24 साल से रहते हैं। दीदी आप भी आगे आइए। तो आपने देखा कि हमने दिनेश के माता से बातचीत किया, अभी हम उनकी बहन से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। क्या बताएंगे दीदी, उस टाइम पर जब दंगा हो रहा था तब आपका भाई कहाँ पर था? गांव गया था, गांव से आया हुआ था 2-1 दिन का। अच्छा। तो क्या कहते हैं दंगों में यही जब दंगे हुए तो क्या कहते हैं हल्ला का मच रहा, तो गए देखने को लिए निकले और देख के आए हैं। तो वही है कि बच्चे सब देख रहे थे, ये लोग भी देख रहे थे। तो वही है कि वीडियो बना के बच्चों को फंसा दिए उसमें। अच्छा, तो आपके भाई के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कई तरीके से, जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है। तो क्या क्या आरोप लगाए गए? आरोप उस पर कुछ नहीं, झूठे का आरोप है। जैसे खुल के बात ये भी आई थी कि भैंस चुराने का आरोप और भी बहुत सारी चीजें, ये सच है? नहीं, सब झूठा है, सब झूठ है। तो ये भैंस चुराने का आरोप किसने लगाया था? अब ये हमें नहीं पता किसने लगाया है, ये हम नहीं जानते किसने किया है, लेकिन इस पर झूठा आरोप है। आपके भाई को झूठे ही फंसाया गया है? हाँ, झूठा फंसाया गया है। तो क्या लगता है कि कोई होगा जो पैसे देकर ये सब कुछ करवा रहा है, कुछ ऐसा आप लोग को लगता है दादी? यही चक्कर ना, अब यहाँ जो पैसे वाले हैं अपने बचाव के लिए इन पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा के केस करवा दिए हैं। अच्छा। हाँ। आपके परिवार में कमाने वाला कौन कौन है? कमाने वाले वो 2 भाई थे, तो वो तो बंदी ही है। बड़ा भाई काम करता है। तो कितना कमा लेते हैं आप लोग? कैसे खर्चा वगैरह चल जाता है? मान लो वही 8 हो जाए 10 हो जाए, जितने काम हो जाए उतना हो जाए। खाने पीने भर का? हाँ, खाने पीने खर्चा निकल जाता है। अच्छा। हाँ। तो आपका जो छोटा भाई है तो उसको जब पुलिस ले गई
तो कुछ उन लोगों ने आपसे कहा कि आगे क्या कार्रवाई होगी उसके साथ? कार्रवाई कुछ नहीं, उसके ऊपर चार्जशीट लगा के तैयार। उस समय पापा मौजूद थे, लेकिन क्या कहते हैं 4-5 दिन पापा को थाने में बुलाया गया था, तो उनसे बात जो हुई होगी उन्हें ही मालूम होगा, हमें तो पता नहीं पापा से क्या बात हुई। जैसे अगर कोई कुछ करता है तो उसको सजा दी जाती है, तो आपके भाई को कुछ सजा देने की बात कुछ की उन्होंने? उस समय नहीं दी गई थी सजा, अब तक नहीं सजा दी गई थी कोई। अब ये सजा क्यों सुनाई गई है? क्या बोले ये लोग? यही 5 साल की सजा अब क्यों हुई है? तो उसमें जब हो गए 20 महीने से बंद, कोई सजा नहीं, खाली चार्जशीट तैयार करके उसमें बंद करके आज 20 महीने से बंद करे हुए थे, तो अभी सजा क्यों सुनाई गई है 5 साल की? तो दीदी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से तो यही लग रहा है ना, कोई जानबूझ के फंसा रहा है। हाँ, तो ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आज जब 20 महीना हो गए बच्चन को उसमें बंद हुए, तो क्यों ये बात आ रही है कि बच्चन के ऊपर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि ये बच्चों ने ये किया वो किया? तो अब बच्चन को छोड़ देना चाहिए था कि सजा सुनानी चाहिए थी। आपके पापा कहाँ हैं अभी? ये हमारे पापा खत्म हो चुके हैं, जब ही खत्म हो गए 25 दिन बाद। तो आप देखिए कि इस परिवार की जो दास्तां है वो कितनी दुख भरी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, यहाँ पर देखिए जो घर की स्थिति है। आप देखिए कि एक छोटा सा घर है और महज इतनी सी ही जगह में, इतने दूर में यहाँ पर ये लोग बर्तन वगैरह रखते हैं और इतने ही दूर में बाथरूम है। तो आप सोचिए कि दंगे फसाद करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या, हर उस युवक को, जो भी बदमाश हैं, वो जो दंगे फसाद करते हैं, उनको हथियार की जरूरत पड़ती है, किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस घर की स्थिति आप देखिए, और इस घर की स्थिति देखकर क्या आपको लगता है कि इस घर का युवक कुछ ऐसा कर सकता है? अभी ये परिवार इतना ज्यादा मजबूर है और इतना ज्यादा बेबस है कि इनका ना ही कोई साथ देने वाला है और ना ही कोई इनके ऊपर कोई रहम कर रहा है, और ना ही पुलिस प्रशासन कुछ भी खुल करके बातें कह रही है, बल्कि तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसको मद्देनजर रख के जो भी सजा सुनाई गई है, उस एक बेगुनाह युवक के ऊपर आरोप लगा के उसको सजा दी गई है। तो आप सभी की क्या राय है? यहाँ पर एक अंकल भी मौजूद। अंकल, आप सामने आइए एक बार, क्या बताएंगे आप इस फैमिली का जो दिनेश था? इस बारे में हमें जानकारी नहीं, हम झूठी कैसे कह दें? हम नहीं पता, आप लोग को कुछ नहीं पता? तो खैर, यहाँ पर जो भी स्थानीय निवासी लोग थे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन शायद कैमरे पे ना ही कोई बोलना चाहता है और ना ही इन लोग को पता होगा। अब क्या सच है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपकी इस गरीब परिवार की बेबस और ये हालात देखकर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक।